गाइस इस जुकाम की वजह से मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है, तो प्लीज मैनेज कर लेना। ऑल राइट, तो जवान का प्रीव्यू देखते वक्त शायद ही आपने ये नोटिस किया होगा, इस सीन में एसआर के अपने माँ के वादे के बारे में बात करते हैं एंड इस सीन में आप उस वादे को, उस प्रॉमिस को नोटिस कर सकते हो। और शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि इस टाइम पे ये जो मोमबत्ती थी ये बुझ गई थी, यानी कि हो सकता है कि एसआर के की माँ प्रॉमिस करने के बाद मर गई। जैसा आपको तो पता ही है कि प्रॉमिस करने के बाद रॉकी की माँ मर गई थी, जो केजीएफ का सीन है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि एसआर की माँ बाद में मर जाएंगी। वेल ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं, जैसे कि इस सीन में शायद आपने नोटिस किया होगा एंड गाइस इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो जवान का प्रीव्यू या फिर ट्रेलर लॉन्च हो चुका था और यहाँ पर जो सीन्स थे वो 1 सेकंड्स का नहीं मिली सेकंड्स का था। तो मैंने जवान के प्रीव्यू को फ्रेम बाय फ्रेम देखा, एक एक फ्रेम को मैंने ध्यान से नोटिस किया और मुझे बहुत सारे डिटेल्स मिले जिसको आप ये प्रीव्यू नॉर्मल स्पीड में देखते वक्त कभी भी नोटिस नहीं कर पाते। तो बताऊंगा उसके बारे में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ पर मैं प्रॉपर डिकोड करूंगा, तो प्लीज वीडियो पूरा देखना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में हम पहली बार एसआर के हैंड को नोटिस कर सकते हैं और आप नोटिस कर सकते हो कि उनके हैंड में ये स्टिक्स लगा हुआ था। वेल अगर आपने कुंफू हॉस्टल देखा है तो आपको पता होगा कि ऐसा स्टिक्स अगर हड्डी में फ्रैक्चर आ जाए या फिर टूट जाए तभी इनका इस्तेमाल होता है। तो हो सकता है कि एसआर के किसी मिशन में बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, जिसका इलाज दुनिया में कोई नहीं पर शायद चाइना के किसी गाँव में है। इसीलिए इस सीन में आप एसआर के बॉडी में मम्मी के जैसे पट्टी को नोटिस कर सकते हो और ऐसा पट्टी हमने पहले कुंफू हॉस्टल में देखा था और वहाँ पर उसकी इलाज चल रही थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर एसआर के की इलाज चल रही थी और फिर ये गुंडा लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये गाँव या फिर जगह हो सकता है प्रोबेबली चाइना का है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्मी थे ये काफी हद तक चाइना के आर्मी की तरह मैच करता है। और यहाँ पर आप एक स्टार को भी नोटिस कर सकते हो जिसका क्या कनेक्शन हो सकता है आप खुद ही समझ जाओ। इससे चाइना का फ्लैग देखो और समझ जाओ। डिटेल नंबर 2, तो इस सीन में आप एक कबूतर को नोटिस कर सकते हो और ये एग्जैक्ट वही कबूतर है जिसको हमने पहले भी जवान के अनाउंसमेंट टीजर में देखा था और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। एंड गाइस इस सीन में आप यहाँ पर मेट्रो और ये एनएसजी कमांडोज को नोटिस कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों चीजों को याद रखो क्योंकि इस वीडियो के आगे आपको काम आएगा। नाउ ऑन टू दी नेक्स्ट। तो इस सीन में एसआर के ये बाइनोकुलर से दूरबीन से ये ट्रक देख रहे होते हैं और ये एग्जैक्ट वही ट्रक है जिसमें बाद में ये लोग फाइट कर रहे थे। एंड गाइस ट्रक के ऊपर फाइट, ऐसा सीन हमने पहले भी पठान में देखा था। वेल नॉट ओनली दैट, इस प्रीव्यू में बहुत सारे सीन्स थे जिनको आपने शायद पहले भी कहीं नोटिस किया है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? एंड गाइस इस प्रीव्यू में कभी एसआर के पुलिस हैं तो कभी आर्मी है। अब वो एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करेंगे ये किसी को नहीं पता। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड गाइस टेक इट इजी। डिटेल नंबर 4, तो इस सीन में एसआर के किसी को मार के उड़ा देते हैं, लेकिन अगर इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो हथियार है ये इस गुंडे के ऊपर लगी ही नहीं है। लिटरली फ्रेम बाय फ्रेम देखने से बहुत कुछ पता चलता है। एनीवेज डिटेल ये नहीं है, डिटेल ये है कि वेल गाइस आपको तो पता ही है कि जवान का एक लीक फुटेज निकला था जहाँ पर एसआर के एक बेल्ट की मदद से फाइट कर रहे होते हैं। एंड गाइस इस सीन में आप उसी बेल्ट को नोटिस कर सकते हो सकता है कि ये सीन इसी सीन का है। एंड गाइस ये जान के आप चौंक जाओगे कि वो जो लीक था उस फुटेज को जानबूझ के लीक किया गया था ताकि इस मूवी की हाइप बन सके। एंड प्लान सक्सेसफुल, जवान की हाइप बहुत ज्यादा बन चुकी है। डिटेल नंबर 5, तो इस सीन में एसआर के रेडी ऐसा कहते हैं, वो रेडी कहते हैं और शायद आपने नोटिस किया होगा कि रेडी के साथ साथ उन्होंने ये बटन दबाया था। अब हो सकता है कि वो इस बटन को दबा के किसी बॉम्ब को एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर अपनी टीम को सिग्नल भेज रहे हैं कि मैंने अभी बटन दबा दिया है और अभी बिगेस्ट प्लान एग्जीक्यूट करो। वेल लेट्स सी क्या होता है। एंड गाइस बी रेडी, क्योंकि इस मूवी के जो मेकर्स है वो है रेड चिल्लीज और ये एग्जैक्ट वही कंपनी है जिसने रावण मूवी का वीएफएक्स बनाया था और वो मूवी 2013 की थी, बट स्टिल उसका जो वीएफएक्स था वो आदि पुरुष से 100 गुना बेहतर था। यानी कि काफी अमेजिंग वीएफएक्स हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। डिटेल नंबर 7, तो इसी में हम ये सीन देखते हैं। एंड गाइस मुझे लगता है कि ये सीन तमिल का है और शायद ये जो हीरोइन है ये तमिल से होगी क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर हैं इटली कुमार और वो तमिल से हैं। तो हो सकता है कि हमें कुछ कनेक्शन तमिल से देखने को मिलेगा। एंड इस सीन में शायद एसआर के इस गन को लोड करते हैं और ये जो गन है ना ये M4 है और इसको हमने पहले भी जवान के अनाउंसमेंट टीजर में देखा था। डिटेल नंबर 8, तो इसी में हम एक ह्यूमन बॉम्ब को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पर 3 मिनट का टाइमर मिल जाएगा, यानी कि 3 मिनट के अंदर अगर बॉम्ब डिफ्यूज नहीं किया गया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि आपने इसको नोटिस किया होगा। डिटेल नंबर 9, ओके, तो ये डिटेल मेरा फेवरेट है और उसके लिए तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा।
इस सीन में आप एक बोर्ड को नोटिस कर सकते हो जहाँ पर वुमेन पावर लिखा हुआ होता है एंड इस मूवी में एसआरके एक्चुअली में वुमेन के पावर को दिखाते हैं और ये एक काफी अच्छा डिटेल था। डिटेल नंबर 10। ओके, तो इस सीन में एसआरके के साथ कोई फाइट कर रहा होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर इटली कुमार है। आप देख सकते हो फेस काफी हद तक मैच करता है। हो सकता है कि डायरेक्टर का एक छोटा सा कैमियो है इस मूवी में और वो यही है, और ये इटली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको पता है कि एंड गेम के जो डायरेक्टर हैं वो है रूसो ब्रदर्स और उनका कैमियो हम उस मूवी में देख सकते हैं, तो वैसा सीन हमें शायद यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वरना गाइस आप खुद ही सोचो ये सीन हमें क्यों दिखाया। ऑब्वियसली सीन में कुछ स्पेशल है और वो स्पेशल यही है, तो यार इसके लिए एक लाइक कर देना प्लीज। एंड गाइस फटा हुआ गला लेके मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सभी के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है। डिटेल नंबर 11। तो गाइस इस सीन में अगर इनके रिएक्शन को नोटिस करोगे तो वो मतलब दुखी है, तो हो सकता है कि एसआरके ने यहाँ पर मेट्रो को हाईजैक कर लिया है और ये सभी हॉस्टेजेस हैं। एंड गाइस एसआरके के पास आप एक रिमोट को देख सकते हो जो कि हो सकता है कि बॉम्ब का रिमोट है। एनीवेज कुछ भी हो सकता है। एंड एसआरके ने हाईजैक किया है, इसका एक और प्रूफ है, आप यहाँ पर एनएसजी कमांडोज को देख सकते हो और एनएसजी कमांडोज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने मेजर मूवी देखी है तो आपको जरूर पता होगा। एनीवेज एंड यहाँ पर जो पब्लिक होती है इन्होंने सेम एसआरके का मास्क पहना है। अब इसके पीछे दो रीजंस हो सकती है, पहला कि ये लोग एसआरके को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा ये भी हो सकता है कि एसआरके एनएसजी कमांडोज को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें ये मास्क दिया है। जैसे अगर आपने मनी हाइस्ट देखा है तो वहाँ पर होस्टेजेस को मास्क दिया गया था ताकि वो मिलिट्री को डाइवर्ट कर सके। अब हो सकता है कि सेम प्लान प्रोफेसर की तरह एसआरके ने यहाँ पर प्ले किया है। वेल कुछ भी हो सकता है। डिटेल नंबर 12। ओके, तो इस सीन में आप एक औरत को नोटिस कर सकते हो जो लैपटॉप चला रही होती है और ये जो औरत है ना ये एसआरके की गैंग की है। यानी कि इस सीन में ये औरत मेट्रो को मॉनिटर कर रही थी कि अभी मेट्रो का लोकेशन क्या है और इसके अंदर क्या चल रही है। डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में एसआरके का हम एक बार्ड लुक देखते हैं और यहाँ पर शायद आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लो पिक्सल है, जबकि मैं इसे 4K में देख रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो इसके आगे माँ लिखा हुआ होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एसआरके ने अपने माँ से वादा किया था। अब वो क्या वादा था वो तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन ये यहाँ पर माँ लिखा हुआ है, ये शोरू, और आगे क्या लिखा हुआ है वो ट्रेलर या मूवी में ही पता चलेगा। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में ये लोग किसी देवी को पूजा दे रहे होते हैं और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जगह चाइना का हो सकता है। ये हो सकता है कि चाइना का कोई माइथोलॉजी का गॉडेस है, यानी कि देवी जी। जब इन लोगों के ऊपर संकट आएगा तो ये देवी जी रक्षा करेंगी और ठीक ऐसा ही होता है। इस सीन में एसआरके इन सब के लिए फाइट कर रहे होते हैं और इनके पास जो हथियार है ये सेम हथियार इनके पास भी है, यानी कि देवी जी एसआरके के अंदर प्रवेश करके इन सभी को रक्षा कर रही थी, जैसा काइंड ऑफ हमने कांतारा में देखा था। अब देखते हैं क्या होता है। आई एम सुपर एक्साइटेड। वैसे आप बताओ आप कौन सा देखना चाहोगे, जवान या फिर सलार? सॉरी। जवान या फिर सलार, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना। डिटेल नंबर 15। तो गाइस एक चीज जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि तो ये मूवी मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज नहीं होगी, और ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि एसआरके नाराज है क्योंकि वो पठान के जरिए KGF 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। KGF 2 शायद 1200 करोड़ कमाई थी और पठान ने शायद अप्रोक्सीमेटली 1100 करोड़ कमाया था। तो हो सकता है कि एसआरके कन्नड़ा इंडस्ट्री से थोड़े नाराज है क्योंकि जब पठान रिलीज हुआ था तो साउथ की तरफ से ज्यादा कलेक्शन नहीं हुआ था, शायद 6 या 7 करोड़ ही आए थे। वेल उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि साउथ के लोग पठान मूवी को हिंदी में ही देखा था, इसलिए साउथ में कलेक्शन थोड़े कम थे, जिससे शायद एसआरके थोड़े नाराज है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में मोस्ट ऑफ द सीन्स मुंबई से होगा क्योंकि इन कार के नंबर प्लेट्स में MH लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है महाराष्ट्र, और ये जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर MEH लिखा हुआ होता है जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो जो मुंबई में है। सो यस, मोस्ट ऑफ द सीन्स फ्रॉम दिस मूवी विल बी फ्रॉम मुंबई। और ये सीन जहाँ पर एसआरके शायद एक कमांडो है, तो मुझे लगता है कि एसआरके अफगानिस्तान के किसी मिशन में गए हैं क्योंकि यहाँ पर अरेबिक लिखा हुआ होता है एंड यू कैन सी विजय सेतुपति हियर। और अगर सूत्रों की माने तो वो इस मूवी में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करेंगे जो कि वो करते ही हैं। एंड यहाँ पर हम दीपिका को देख सकते हैं और ये शायद पंजाब का अखाड़ा है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में पंजाबी लिखा हुआ होता है। वैसे पठान का डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो राइट में क्लिक करो, और अगर सलार का डिकोडिंग देखना चाहते हो या उसके डिटेल जानना चाहते हो तो लेफ्ट में क्लिक करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा, मेरी जान, जय हिंद।